गुड इवनिंग दोस्तों, मैं सरफुद्दीन सर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात का जो आधारित प्रश्न है उसमें सिक्कों पर आधारित जो प्रश्न है उसके संबंध में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सिक्कों से संबंधित प्रश्न। क्या दिया रहता है? सिक्कों पर आधारित जो प्रश्न होता है, जो सिक्कों से संबंधित प्रश्न होता है दोस्तों, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए होता क्या है, जो है सिक्कों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं इसमें क्या पूछे जाते हैं। इसमें 1 रुपया होता है, 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा या फिर 5 पैसा, इस तरीके से दिया रहता है, सिक्के दिया रहता है। और उसमें जो पूछा जाता है तो सिक्कों की संख्या पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, एक तो जो अनुपात हमको दिया रहता है दोस्तों, वो क्या क्या दिया रहता है? एक सिक्कों का अनुपात दिया रहता है दोस्तों। क्या दिया रहता है? सिक्कों का अनुपात। दोस्तों एक सिक्कों का अनुपात दिया रहता है और दूसरा जो होता है पूछ लिया जाता है वो मूल्यों का अनुपात दिया रहता है दोस्तों। क्या दिया रहता है? मूल्यों का अनुपात। देखिए दोस्तों यही पूछा जाता है, सिक्कों का अनुपात। इसमें क्या दिया रहता है? सिक्कों का अनुपात दिया रहता है। क्वेश्चन में आएगा यदि सिक्कों का अनुपात दिया रहेगा तो दोस्तों उसमें दिया रहेगा कि टोटल कितने मूल्य हैं, कितना रुपया है। और दोस्तों क्या दिया रहेगा? यदि मूल्यों का अनुपात दिया रहेगा दोस्तों तो उसमें आपसे जो पूछा जाएगा वो सिक्के दिए रहेंगे कि सिक्कों की संख्या इतना है, तो आपको बताना है कि इसमें इस थैले में या इस बैग में टोटल कितने सिक्के हैं, या फिर 50 पैसे के, 25 पैसे के, 1 रुपए के, 5 पैसे के या 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। दोस्तों आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि 1 रुपए का सिक्का एक ही हो सकता है। यदि 50 पैसा दिया गया है दोस्तों तो हम क्या करते हैं, उसको सीधे सीधे रुपयों में बनाते हैं। यदि सिक्कों का अनुपात दिया रहता है तो हम यहाँ से उसको सीधे और सीधे क्या बनाएंगे दोस्तों? रुपयों में बनाएंगे। तो जरा सा हमको बता दीजिए कि यदि 1 रुपया दिया गया है तो 1 रुपए में अगर एक सिक्का दिया गया है तो एक अनुपात दिया गया है, तो 1 रुपए में एक ही अनुपात हो सकता है सर, एक ही सिक्का हो सकता है। यदि हमारे पास 50 पैसा हो गया तो 50 पैसे में दोस्तों कितने सिक्के होते हैं 50 पैसे के? तो 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो क्या बनता है दोस्तों? 1 रुपया बनता है। और इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास यदि 25 पैसा दे दिया गया हो तो 25 पैसे के कितने सिक्के लेंगे तो आपको 1 रुपये बनेगा। तो दोस्तों 25 पैसे के हम 4 सिक्के लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? 1 रुपया बनेगा दोस्तों। यदि हमारे पास 20 पैसा दिया गया है तो दोस्तों 20 पैसे में कितने सिक्के होते हैं तो हम ये देख लेंगे 1 रुपया बनाने में, तो 5 सिक्के, अगर 20 पैसे के 5 सिक्के हम लेंगे तो 1 रुपया बनेगा। उसी तरीके से 10 पैसा अगर दिया गया है तो हम 10 सिक्के लेंगे, 1 रुपया बनेगा। 5 पैसा दिया गया है तो दोस्तों हम 20 सिक्के लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा दोस्तों? 1 रुपया बनेगा। तो जो सिक्कों का अनुपात दिया रहेगा सीधे दोस्तों उसको हम रुपया में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद जो हमसे पूछा जाएगा दोस्तों हम उसको क्या कर देंगे? हल कर देंगे। ये बहुत ही आसान टॉपिक होता है दोस्तों और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। इसको आप पढ़ेंगे बिल्कुल मजा आएगी दोस्तों। आप बिल्कुल वीडियो को इसकी विदाउट स्किप किए हुए पढ़िएगा, देखिएगा कितना मजा। इसमें हमने जो क्वेश्चन लिया है दोस्तों, ये जितने भी सारे परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है उनको हमने रखा है। तो चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन की तरफ। ओके, हाँ दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है। ये कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपये, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का जो अनुपात दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है? 1:2:3। ये किसका है दोस्तों? सिक्कों की संख्या का, सिक्कों का अनुपात है। सिक्कों का अनुपात देखिए दोस्तों कितना दिया गया है? 1:2:4 दिया गया है। देखिए दोस्तों ये सिक्कों का अनुपात दिया गया है। कह रहा है कि यदि बैग में कुल धन 225 रुपए है तो उसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जरा सा हमको बताइए, यदि 1 रुपया, ये 1 रुपया है, ये 50 पैसा है और ये 25 पैसा है, 25 पैसा दोस्तों। अब जरा सा हमको बता दीजिए, ये अगर दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों हम इसको फिर से लिख दे रहे हैं। हमारे पास क्या दिया गया है? 1 रुपया है, 50 पैसा है दोस्तों और 25 पैसा है। इसमें जो अनुपात दिया गया दोस्तों वो कितना दिया गया? 1:2:4 ये दिया गया दोस्तों, 1:2:4। हमारे पास ये सिक्कों का अनुपात दिया गया दोस्तों। अब यहाँ से हम जरा सा आप बताइए इसमें कि अगर यदि 1 रुपये का एक सिक्का होगा,
1 रुपए का कितना सिक्का होगा दोस्तों? 1 रुपये होगा, एक सिक्का होगा 1 रुपए का, तो कितना रुपया हुआ दोस्तों? 1 रुपया हो गया। इसका मतलब जो मूल्य हो गए हैं, इसमें जो मूल्य हो गए हैं दोस्तों, वो मूल्य कितना हो जाएगा? यदि 1 रुपए का एक सिक्का हो गया तो एक मूल्य हो गया, 1 रुपया हो जाएगा। अब जरा सा दोस्तों इसमें हमको बताइए कि 50 पैसा का यदि 2 सिक्का है, क्या है? 2 सिक्का, तो कितना रुपए हो गया दोस्तों? तो 50 पैसे का 2 सिक्का मतलब 1 रुपया, तो ये भी 1 रुपया हो गया दोस्तों। और आप जरा सा बताइए कि यदि 25 पैसा दिया गया और 25 पैसे का आपके पास 4 सिक्का दिया गया है, तो ये भी कितना रुपया होगा दोस्तों? ये भी क्या हो जाएगा? 1 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब जो मूल्यों का वो हो जाएगा अनुपात, वो 1 अनुपात है, ये भी 1 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। तो ये हमको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए कि यदि 1 रुपये का एक सिक्का होगा तो 1 ही रुपया होगा, 50 पैसे का 2 सिक्का तो 1 रुपया, 25 पैसे का 4 सिक्का तो 1 रुपया, तो टोटल कितना रुपया हो गया दोस्तों? तो कितना हो गया टोटल? 3 रुपया हो गया। और यहाँ हमारा जो दिया गया है मूल्य कितना दिया गया है? 225 दिया गया दोस्तों। तो 225 के नीचे इनके मूल्यों का अनुपात हम रख देंगे, तो मूल्यों के अनुपात कितना है दोस्तों? 3 आया है। एक इसका 50 पैसा का 2 सिक्का 1 रुपया, 25 पैसा का 4 सिक्का 1 रुपया, तो टोटल 3 रुपया, हम 3 रख देंगे। अब हमसे जो पूछा जाएगा दोस्तों, हम उसको हल कर लेंगे। हमसे क्या पूछा गया है? 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो 50 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना दोस्तों? 2 है। हम 2 से क्या कर देंगे? गुणा कर लेंगे। 3 से काट लेंगे, 3 7 21 और 3 पचे दोस्तों, 3 पचे 15 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों? 75 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 150 हो जाएगा। इसका मतलब जो 50 पैसे के सिक्के हो जाएंगे दोस्तों, कितने हो जाएंगे? 150। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला सही है। पहला वाला हम ऑप्शन क्या कर देंगे? सही कर देंगे। आया समझ में दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन पे। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बैग में 3 अनुपाते 2 अनुपाते 3 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और क्या दिया गया दोस्तों? 10 पैसा के रूप में 25.8 रुपया की राशि है। एक बैग में क्या है? सिक्कों का जो अनुपात है वो 3 अनुपाते 2 अनुपाते 3 दिया गया है, और ये क्या दिया गया है? 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा। तो दोस्तों क्या दिया गया है? 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा। दोस्तों ये हमारे पास दिया गया है 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसा, और इसका जो अनुपात दिया गया है दोस्तों वो कितना दिया गया है? 3 अनुपाते 2 अनुपाते और ये कितना दिया गया है? 3। दोस्तों ये हमारे पास अनुपात दिया गया है किसका? 1 रुपये का अनुपात 3, 50 पैसे का जो अनुपात है सिक्कों का वो 2, और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है दोस्तों? 3 है। अब जरा सा हमको बताइए, जब इसको हम रुपया में चेंज करेंगे, किस में? रुपया में, तो हमारे पास 1 रुपये के यदि 3 सिक्का होगा तो कितना रुपये हो जाएंगे दोस्तों? 3 रुपया हो जाएगा। ये हमारे पास 3 रुपया हो गया दोस्तों। 50 पैसे के यदि 2 सिक्का है तो कितना रुपया हो जाएगा दोस्तों? तो 50 पैसे के 2 सिक्का मतलब 1 रुपया हो जाएगा। और ये हम देखेंगे यदि 10 पैसे का 3 सिक्का होगा तो कितना रुपये हो जाएगा? तो रुपया नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो हम ये देख लेंगे, इसका गुणा कर लेंगे तो हमारे पास 30 पैसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 पैसा। यदि 10 पैसा का 3 सिक्का है तो 10 तिहाई 30 पैसा हो जाएगा, और 30 पैसा का जो हम रुपया में बदलेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना दोस्तों? 10.30 रुपया। यही तो हो जाएगा दोस्तों, इतना हम लिख देंगे। अब हम सबको जोड़ लेंगे, ये हमारा मूल्यों का अनुपात है। तो 1 रुपये का 3 सिक्का 3 रुपया, 50 पैसे का 2 सिक्का 1 रुपया, और 10 पैसे का 3 सिक्का 30 पैसा हो जाएगा दोस्तों। जब हम इस सबको रुपया में बनाएंगे तो देखिए 3 1 4 और ये 4 रुपये 30 पैसा हो जाएगा। हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 रुपये 30 पैसा हो जाएगा। तो अब हमारे पास कितना रुपया दिया गया है? बैग में टोटल मूल्य कितना दिया गया है? 25 रुपया 10.8 रुपया। इसके नीचे इनके मूल्यों का अनुपात रखेंगे। क्या रखेंगे दोस्तों? इनके मूल्यों का अनुपात। तो वो हो रहा है हमारे पास 4 रुपया 30 पैसा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4.3 लिख सकते हैं दोस्तों, 4.3 लिख सकते हैं। और अगर इतना हम लिख सकते हैं तो अब हमें जो पूछा जाएगा दोस्तों उससे हम गुणा कर सकते हैं। और हमसे जो पूछा गया है, क्या पूछा गया दोस्तों? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? इसका मतलब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना दोस्तों? 2 है। और हम किससे गुणा कर देंगे? 2 से गुणा कर लेंगे। हमें देखेंगे एक अंकों के बाद इसमें दशमलव दोस्तों, एक अंकों के बाद इसमें दशमलव है, तो ये दशमलव हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? गायब हो जाएगा।
तो हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, ऊपर हो जाएगा 25 58 बटा और नीचे हो जाएगा कितना दोस्तों, 43 हो जाएगा। यदि हम किसे भाग करेंगे तो ये 6 बार भाग जाएगी, और यदि हम 2 से गुणा कर लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 6 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 रुपये हो जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा। इसका मतलब जो 50 पैसे के सिक्के हैं दोस्तों कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। आइए चलते हैं, ऑप्शन क्या दिया गया, ऑप्शन डी वाला सही है। आया समझ में दोस्तों, ये चीज समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हाँ दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के बराबर संख्या में सिक्के जो है क्या है, बराबर संख्या में दोस्तों। इसमें ये दिया गया अनुपात नहीं दिया गया है, आपसे कह दिया गया है कि 1 रुपये 50 पैसा और जो 25 पैसे के सिक्के हैं वो बराबर की संख्या में उपस्थित हैं। यदि कुल राशि कितना है दोस्तों, 105 रुपये। 105 रुपये कुल राशि है, तो आपको बताना है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, इसका मतलब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जितना होगी उतना ही 1 रुपये के सिक्कों की संख्या होगी, और उतना ही 25 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। तो दोस्तों हम इसमें कुछ भी मान सकते हैं जो आपको आसान हो। तो सबसे आसान अगर आपको लग रहा है तो यदि आप एक ले लें कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 1 रुपया 50 पैसा और दोस्तों 25 पैसा ये दिया गया है। अगर 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हम 1 ले लें दोस्तों, तो ये 1 हो जाएगा। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या भी दोस्तों हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, और 25 पैसे के भी सिक्कों की संख्या दोस्तों हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। अब हमारे पास ये देखिए सब बराबर हो गए। आपको जो आसान लग रहा है, आपको लग रहा है कि यदि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या हम 4 रख देते हैं तो 1 रुपया बन जाएगा, वो भी आसान हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। अभी हम देख लेते हैं उसको भी। तो दोस्तों देखिए, यदि हमने 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 1, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमने 1 ले लिया, तो क्या ये बराबर संख्या में हो गए, सब हो गए, क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे, यदि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 1 है तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 रुपये हो जाएगा, हो जाएगा। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यदि 1 है तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 50 पैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 पैसा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 पैसा हो जाएगा, क्लियर। तो जब हम इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। तो ये 1 रुपया हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 रुपया और 75 पैसा को हम लिख सकते हैं 1 रुपया 75 पैसा लिख सकते हैं ना, इतना तो लिख ही सकते हैं दोस्तों। क्या लिख सकते हैं, 1 रुपया 75 पैसा लिख सकते हैं। चलिए अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए इसको हम जब मिटा देंगे तो दोस्तों अब हल क्या करेंगे, हमारे पास आगे 1 रुपया 75 पैसा बन गया, और हम हल करेंगे, हमारे पास टोटल रुपया 105 दिया गया है। तो 105 के नीचे हम क्या रखेंगे दोस्तों, हम रख देंगे जो हमारे पास रुपया अभी मिला है 1 रुपया 75 पैसा मिला है, उसको हम रख देंगे। तो 1.75 हो जाएगा दोस्तों। और हमसे जो पूछा जाएगा क्या बराबर सिक्कों की संख्या, ये पूछा गया कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या को हमने 1 लिखा है तो 1 ले लेंगे। अब इसको हम हल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 105 बटा 1.75। और यदि हम दशमलव चिन्ह हटाएंगे, क्या हटाएंगे दोस्तों, यहाँ से दशमलव चिन्ह यदि हटाएंगे तो हम किससे गुणा कर देंगे दोस्तों, 100 से गुणा कर देंगे। अब हम 25 से काट लेंगे, ये 25 से कट जाएगा दोस्तों, कितनी बार भाग जाएगी, 7 बार जाएगी। और अगर ये 7 बार भाग चली गई है तो 25 से इसको काटेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 25 चौक को 100 हो जाएगा। 7 से इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 15, क्योंकि 15 7 कितना होता है, 105 होता है। और 15 के यदि हम 4 में गुणा कर देंगे तो 15 चौक को कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका मतलब कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या दोस्तों कितना हो जाएगी, 60। ओके, अब जरा से देखते हैं, ये तो हमारा जब एक हमने माना तब। अब हम इजी कर लेते हैं, और इजी आप कुछ भी मान के लगा सकते हैं दोस्तों। हमने क्या रखा, 25 पैसे के यदि 4 सिक्के हो जाएंगे तो 1 रुपया हो जाएगा। अब हम इसको भी रखेंगे क्या, 4, और इसको भी हमने क्या रख दिया, 4। दूसरा तरीका कि यदि हम आसान करना चाह रहे हैं, दशमलव में नहीं लिखना चाह रहे हैं, तो हमने 25 पैसे के सिक्के यदि 4 लेते हैं तो 1 रुपया बन जाएगा। 50 पैसे के सिक्के हमने 4 ले लिया, तो 50 पैसे के सिक्के जब हम 4 ले लेंगे तो कितना रुपये हो जाएगा दोस्तों, 2 रुपये हो जाएगा। और यदि 1 रुपये के 4 सिक्के हमने लिया तो कितना रुपये हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा। तो ये 4 रुपया, 50 पैसे के 4 सिक्का 2 रुपया, 6 रुपया, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों,
1 रुपया, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 7 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो मूल्य टोटल दिया 105 रुपये, तो 105 के नीचे 7, और हमसे पूछा जाएगा कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों को हमने 4 रखा है, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 7 105, और 15 चौको दोस्तों कितना हो जाएगा 60। इसका मतलब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या दोस्तों कितना हो जाएगी 60। आया समझ में दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्या दिया गया है कि कह रहा है कि एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 280 सिक्के। दोस्तों अभी तक हम क्या पढ़ते थे, मूल्य पढ़ते थे। अब ये एक दूसरा है, कह रहा है इसमें सिक्के दे दिया गया है, कह रहा है कि 280 सिक्के हैं, और आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का जो मूल्य है, सिक्कों का मूल्य दे दिया गया है, वो कितना दिया गया 8:4:3। हमको क्या पूछा जाता था, हमको सिक्का पूछा जाता था, मूल्य दिया जाता था। यहाँ क्या दिया गया, सिक्का दे दिया गया है, और आपसे ये मूल्यों का अनुपात आपको दे दिया गया है, और पूछा गया है कि इसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो दोस्तों क्या करते हैं, हम जो मूल्यों का अनुपात लिखते हैं, ये मूल्यों का अनुपात, दोस्तों मूल्यों का अनुपात क्या है, हमारे पास 8 है अनुपाते 4 है अनुपाते 3 है, यही हमारे पास दोस्तों दिया गया है, 8:4:3। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यदि 1 रुपये के 8 रुपये होंगे, सॉरी ये 8 रुपये दिए गए और 1 रुपये का सिक्का आपको लेना होगा, तो आप कितने सिक्के लेंगे दोस्तों। अब हम इसको सिक्कों के अनुपात में बनाएंगे, किसमें, सिक्कों। क्यों सिक्कों के अनुपात में बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास यहाँ 280 सिक्के दे दिए गए हैं। तो अब जरा से बताइए कि यदि 8 रुपया है और आपको 1 रुपये का सिक्का लेना है, तो आप कितने सिक्के लेंगे दोस्तों। तो 8 आपने सिक्का ले लिया, कितना ले लिया दोस्तों, 8 सिक्का ले लिया। अब जरा से हमको बताइए, यदि आपके पास 4 रुपया है, कितना है दोस्तों 4 रुपया है, और आपको 50 पैसा का सिक्का लेना है, तो हम जानते हैं 50 पैसे का सिक्का यदि 2 होगा तो 1 रुपया बनेगा, और यहाँ आपको दे दिया गया 4 रुपया दिया गया है। तो बताइए अब 4 रुपया, यदि आपको 4 रुपये दिया गया और आप 50 पैसे के सिक्के ले रहे हैं, कितने सिक्के लेंगे दोस्तों, तो 8 हम सिक्के लेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यह 50 पैसे के सिक्के हो जाएंगे। अब जरा से बताइए, यदि हमारे पास 3 रुपया, कितना दोस्तों 3 रुपया, कितना 3 रुपया है, और हम क्या ले रहे हैं 25 पैसे के सिक्के ले रहे हैं, तो हम जानते हैं कि 25 पैसे के 4 सिक्का 1 रुपये के बराबर होगा, और हमारे पास ये 3 रुपया है, तो कितना टोटल सिक्का हो जाएगा दोस्तों, तो 12 सिक्के हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 12। अब हमसे क्या पूछा गया है दोस्तों, हमसे जो पूछा गया है, ये पूछा गया 280 टोटल हमारे पास सिक्के हैं। कितना है दोस्तों 280 टोटल सिक्के हैं। तो हमारे पास यहाँ सिक्कों का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, तो सिक्कों का अनुपात 1 रुपये का 8 सिक्का, 50 पैसे का 8 सिक्का, और 25 पैसे का दोस्तों कितना सिक्का 12 सिक्का। तो सबको हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, हम हमारे पास 12 8 20 और 8 28 हो जाएगा। हमसे जो पूछा जाएगा दोस्तों, हम उसमें गुणा कर लेंगे, और हमसे पूछा गया क्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात दोस्तों कितना निकल गया है, 8 निकल गया है। हम 8 से गुणा कर देंगे, 28 से काटेंगे, ये 10 हो जाएगा, और 10 का जब 8 में गुणा कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसका मतलब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या दोस्तों कितना हो जाएगी 80 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, सी वाला सही है। दोस्तों आया समझ में, आपने देख लिया, बहुत ही आसान चैप्टर है दोस्तों, इसको आप बढ़िया से पढ़िएगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलते हैं फिर अगले वीडियो में, हम दोबारा फिर आपसे मिलते हैं।